के साथ ही लोग बूंद बूंद के लिए तरसते नजर आते हैं। अब खास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी कंटीजेंसी प्लान ने दम तोड़कर रख दिया। रिपोर्ट में देखिए आप। आसमान में सूर्य देव तप रहे हो, धरती जल रही हो, तन से पसीना बह रहा हो और हलक सूख रहा हो, तो पानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत नहीं, खुद जिंदगी महसूस होती है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां पानी की जबरदस्त किल्लत झेल रहे झोटवाड़ा के बाशिंदों ने जलदाय विभाग के आगे मटके फोड़ करके अपना विरोध जताया। राजधानी में जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है वैसे वैसे पेयजल की समस्या बढ़ी है। इस वक्त हम झोटवाड़ा जलदाय विभाग के कार्यालय में है। यहाँ पर अब कांग्रेस ने पानी पर राजनीति शुरू कर दी है। पानी की किल्लत के बाद यहाँ पर जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लोग आए हैं अपने हाथों में मटके लेकर के आए हैं और उन्होंने मटका फोड़ प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शन किया है और उनका प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि जो पेयजल आपूर्ति है उसको नियमित किया जाए। घर घर पानी पहुंचाने वाले जलदाय विभाग के लचर रवैये और लापरवाही से आमजन त्रस्त और पस्त हो चुका है। तस्वीरें अलवर शहर की है, जहां पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके अपना आक्रोश जताया। बहुत ज्यादा पानी नहीं आने दे, खूब असमंजस काम हो रहे हैं, फर्जी कनेक्शन हो रहा है। ये आगे वाले फर्जी कनेक्शन होगी, सारे कुछ भी करो, कोई विभाग वालों को बताया। हाँ, सबको बताया। अलवर शहर में ही पानी की समस्या झेल रहे वार्ड नंबर 22 के लोगों ने गायत्री मंदिर रोड जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर पुलिस प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझाइश कर महिलाओं से जाम खुलवाया। स्थानीय महिला नीना देवी ने बताया, 2 महीने से पानी के लिए हम वार्ड वासी तरस रहे हैं। 22 नंबर वार्ड है, हमको 2 महीने हो गए डोलते रोज वाटर लग जाता है। कभी कहते हैं टैंकर भेज रहे हैं, कभी कहते हैं वो भेज रहे हैं, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है हमारा। और मोहल्ले ने शिकायत करी, इनके लिए खड्डा खोदना आगे लग देनी चाहिए। लोग हमारी समस्या के लिए सुन रहे हैं लोग। भीषण गर्मी के दौर में सीकर शहर में भी पीने की पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। शहर के कई इलाकों में पिछले काफी दिनों से पानी नहीं आने से लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। पुरानी नगर परिषद एक्सलेंस स्कूल के पास मोहना लील ग्राम में काफ़ी समय से पानी नहीं आ रहा, ना मीठा पानी आ रहा है, ना ट्यूबवेल का पानी आ रहा है। वैसे तो पानी की किल्लत के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण अधिकारियों की लापरवाही भी है। गर्मियों में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने जलदाय विभाग और कलेक्टरों को 175 करोड़ रुपए का समर कंटीजेंसी प्लान दिया था। इस प्लान के तहत कुल 630 कंटीजेंसी वर्क होने थे। इनमें से केवल 130 कार्य ही पूरे हो पाए हैं, यानी समर कंटीजेंसी प्लान के 80% कार्य अभी तक नहीं हो सके हैं, जिसकी कीमत आम जनता चुका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्रीगंगानगर का रुख करेंगे, जहां पर ईंटों से भरा एक ट्रेलर जो था वो सड़क पर पलट गया। ट्रेलर पलटने से डीजल का टैंक फट गया, ऐसी जानकारी हो। बताया जा रहा है कि ट्रेलर में आग लगने से जिंदा चालक जल चुका है। मृतक चालक पंजाब के भटिंडा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। लालगढ़ के पास हनुमानगढ़ रोड पर बीती रात हादसा हुआ है। बड़ी खबर और दुखद खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ट्रेलर जो था वो पलट गया, जिसकी वजह से चालक की जान चली गई है। पंजाब का निवासी चालक बताया जा रहा है और ये जो ट्रेलर था वो ईंटों से भरा हुआ था, उसमें ईंट भरी हुई थी और वो सड़क पर पलट गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीती रात की घटना बताई जा रही है। हालांकि जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली, वो भी मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना किया गया और ट्रक पलटने से चालक की जान चली गई।
श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मृतक चालक जो है पंजाब का निवासी है। तस्वीरें आप देखिए हैरान करने वाली भी हैं, क्योंकि गर्मी का दौर जो है वो और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। ऐसे में जब ईंटों से भरा ट्रेलर जो था वो पलटा, तो उसके बाद डीजल का टैंक जो था वो फट गया, जिसकी वजह से उसमें आग भी लग गई और जिंदा जो है वो चालक उसमें जल गया, क्योंकि वो वाहन से बाहर नहीं निकल पाया। तो तस्वीरें हैरान करने वाली भी हैं और परेशान करने वाली। राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों के आरक्षण की समीक्षा करने की तैयारी कर रही। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 1998 से लेकर 2013 के बीच जो आरक्षण दिया गया था वो धर्म के आधार पर दिया गया था। बीजेपी के इन आरोप के बाद इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इस चुनावी महासमर में आरक्षण का मुद्दा सियासी दिग्गजों का फेवरेट टॉपिक रहा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं भी चुनावी सभा हुई तो किसी ने आरक्षण खत्म होने का दावा किया, तो किसी ने आरक्षण का गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। अब राजस्थान में ओबीसी कोटे में मुस्लिमों की 14 जातियों को आरक्षण दिए जाने पर बवाल शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कराने की बात कही है। धर्म के आधार पर संविधान जिस चीज के लिए प्रोहिबिटेड है के मना करता है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके आधार पर जो दिए गए वो गलत है। निश्चित ही जिन 14 कम्युनिटीज को मुस्लिम समाज की ओबीसी वर्ग का कोटा काट करके दिया गया, वो अलग से नहीं दिया, लेकिन ओबीसी के अंदर शामिल किया गया है। तो उसकी भी आने वाले समय में निश्चित ही हमारे पास में कई शिकायतें आई है। शिकायतों को हम लोग एक बार सत्यापन करवा रहे हैं, विभाग भी सत्यापन करवा रहा है। आने वाले समय में देखते हैं, एक बार उच्च स्तरीय कमेटी की बिठाकर क्या होता है, आने वाले समय में देखेंगे। बीजेपी के इन आरोपों पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सफाई दी। उन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण जाट के साथ ओबीसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर देने का दावा किया। जब जाटों को मिला, विष्णुओं को मिला, उस जमाने के अंदर जो ओबीसी जातियां थी, कयाम खानी सहित, सिंधी मुसलमान सहित, जो बैकवर्ड थी उनको मिला। सब मुसलमान को थोड़ी मिला। कोई ओबीसी में जो आ सकती थी कैटेगरी, उन्हीं को तो मिला है। इधर एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियों को बाहर करने की योजना बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए और मुस्लिम आरक्षण के ऊपर वो जातियां जो कि पहले से पिछड़ी हुई हैं, जिनको एक कमेटी के द्वारा चयन करके आरक्षण दिया गया था, उनकी दोबारा समीक्षा करना, मैं कहता हूं कि ये भजनलाल सरकार का एक ऐसा फरमान है जो कि समुदाय विशेष को ध्यान में रख के बनाया गया है और एआईएमआईएम राजस्थान इसका खुले तौर पर विरोध करता है। राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण है। 1999 में जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अशोक गहलोत की सरकार ने जाटों के साथ मुस्लिमों की कई जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया था और ये सिलसिला 2013 तक चलता रहा। गर्मी बहुत ज्यादा है। प्रदेश में हीट वेव ने हाहाकार मचा रखा है और बिजली, पानी और गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में जनता की समस्या के समाधान के लिए भजनलाल सरकार के सभी मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में हीट वेव से हाहाकार, पानी, बिजली और बीमारियों का संकट, जनता परेशान, एक्शन में सरकार। एक तरफ आसमान से आग उगलता सूरज और नीचे तपती धरती। हीट वेव से प्रदेश की जनता हलकान है और बिजली पानी के संकट से जनता परेशान है। ऐसे में जनता की समस्या के लिए भजनलाल सरकार के मंत्री पूरी तरह एक्शन के मोड में आ गए हैं। राजधानी जयपुर से लेकर प्रदेश के कई शहरों में पानी की कमी हो रही है, जिस पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने संज्ञान लेकर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले 5 सालों से हमने ERC पे हमने कोई काम नहीं किया। आज भूजल स्तर की जो स्थिति हुई है, जितना दोहन जो आज हो रहा है उसकी वजह से भूजल स्तर पिछले 2022 से हम तुलना करें तो आज हमारा भूजल स्तर भी काफी, उससे ज्यादा नहीं तो भी 100 फीट से ज्यादा नीचे चला गया। पानी का दोहन भी बढ़ा। 2022 के अंदर हमारे पास जो कनेक्शन थे लगभग 45 लाख अर्बन और हमारे ग्रामीण में कनेक्शन थे उपभोक्ताओं के लिए।
आज हमारे पास लगभग 53 लाख कनेक्शन हो गए, तो 8 लाख से ज्यादा कनेक्शन हम बढ़े हैं, तो उनकी डिमांड भी एक्स्ट्रा हमारे पास आई है। वहीं हीट वेव और गर्मी में होने वाली मौसमी बीमारियों को लेकर भी सरकार अलर्ट पर है। इसी को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में बैठक की और जानलेवा साबित हो रही हीट वेव से बचाव को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। ये मलेरिया, डेंगू, ये जो आपके और दूसरे जो आपके इलनेसेस होती हैं इस समय, वो बहुत लो हैं, पिछले साल से भी लो हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फायदा रहा कि हम हीट स्ट्रोक के साथ ही हम अभी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये डेंगू और मलेरिया का भी जो प्रकोप बहुत कम है। इसी के साथ ही गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी बन रही बिजली की समस्या को लेकर मंत्री हीरालाल नागर भी गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर मंत्री हीरालाल नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार का प्लान और इस समस्या का समाधान दोनों बताए। इस भीषण गर्मी में हमारे घरों से लेकर के और हर उपकरण अभी जवाब दे रहे हैं। टेम्परेचर की जो स्थिति है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, और इसकी वजह से कोई जो नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है, जितने भी, वहां पर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। केवल वो समस्या आ रही है कि जब जीएसएस पर कोई फेलियर आ जाए, आज भी जयपुर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ हीरापुरा जीएसएस में जब फॉल्ट आया है तो उसकी वजह से 2-3 और जीएसएस इफेक्ट हुए और उसका असर हुआ है। भीषण गर्मी है, समस्याएं भी अपार हैं, लेकिन भजनलाल सरकार के मंत्री भी पूरी तरह तैयार हैं। हर समस्या को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है और समाधान की भी पूरी कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। थ्योरी रटकर एग्जाम में अच्छे नंबर भले ही आ जाएं, लेकिन विषय की पूरी जानकारी नहीं जुटाई जा सकती। कमोबेश यही बात संविधान के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन अब देश के संविधान बनने की कहानी आप मार्बल पर उकेरी गई तस्वीरों की जुबानी भी जान सकते हैं। जयपुर में प्रदेश का पहला संविधान स्तंभ बनकर तैयार हो चुका है। देश के पहले संविधान स्तंभ ने लिया आकार। 19 जून को उद्घाटन का इंतजार। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से हुआ तैयार संविधान बनने की पूरी कहानी। मार्बल पर उकेरी गई तस्वीरों की जुबानी। लोकसभा चुनाव के बीच संविधान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। ज्यादातर लोग संविधान के प्रावधान को नहीं जानते समझते, मगर अब युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य का पहला संविधान स्तंभ बनकर तैयार हो गया है। तस्वीरों में नजर आ रहा यह स्तंभ राजस्थान का पहला संविधान स्तंभ है। 75 फीट ऊंचे मार्बल के स्तंभ पर 1946 से 1950 तक के संविधान बनने की पूरी कहानी देख सकते हैं आप। खास बात यह है कि संविधान की मूल प्रति में जिस शैली में चित्रों के माध्यम से हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और मूल सिद्धांतों को समझाया गया है, वैसे ही चित्र इस स्तंभ में मार्बल पर उकेरे गए हैं। आजकल जो कोर्सेज में जो जहाँ पर होता है, सामान्यतः उन्हीं बच्चों को संविधान के बारे में पता होता है। हम सभी भारतवासियों को हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रतीकों पर, हमारे देश की जो विभिन्न ऐसी प्रतीक हैं उन पर उन्हें गर्व होना चाहिए। इसलिए ये संविधान स्तंभ उन्हें ये अवसर देगा कि वे इस संबंध में नवीनतम जानकारियां वहां पर प्राप्त कर सकें। संविधान स्तंभ के आसपास पौधारोपण करके संविधान पार्क भी बनाया जा रहा है। पार्क में स्तंभ के आसपास आकर्षक फव्वारे भी लगाए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि 19 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र इसका उद्घाटन करने जा रही हैं। 19 जून को ही राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में नया बनकर तैयार हुआ संविधान स्तंभ का भी उद्घाटन किया जाएगा उनके द्वारा, और उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो संविधान को बन करके तैयार होना, संविधान के संबंध में विभिन्न जो जानकारियां हैं उसको वो प्राप्त कर सकेंगे। राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी 10 विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाया जा रहा है।
जिसके जरिए लोगों को सहज सरल तरीके से संविधान के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। कई तरह की बातें चुनावी समय में भी होती है कि संविधान खतरे में है या नहीं है, तमाम तरह के दावे जो हैं वो किए जाते हैं। उस बीच में इस संविधान पार्क का उद्घाटन होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इस संविधान पार्क को तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल कलराज मिश्र की ये सोच थी कि जो संविधान पार्क है वो बनाया जाए, संविधान का जो स्तंभ है वो बनाया जाए ताकि उसकी जानकारी जो है वो छात्रों को मिल सके, आम लोगों को मिल सके। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की तर्ज पर राजस्थान की अन्य यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस तरह के संविधान पार्क और संविधान स्तंभ की स्थापना जो है वो भी की जाना प्रस्तावित है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव के बाद फुल फॉर्म में नजर आ रही है। सरकार उन विकास कार्यों पर फोकस करेगी जो प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मंत्री अपने अपने महकमों की प्राथमिकताएं तय करने में जुटे हैं, तो आम जनता को भी सरकार के एक्शन में आने का इंतजार है। आचार संहिता के साथ खत्म होगी मजबूरी। भजनलाल सरकार की तैयारियां हैं पूरी। स्थापित होगा राम राज्य, लगेगा जनता दरबार। फुल फॉर्म में नजर आएगी भजनलाल सरकार। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपने आवास पर दूर दराज से आए लोगों की भीड़ से घिरे हैं। बिजली पानी से लेकर जमीन विवाद की कई शिकायतों का डिप्टी सीएम निस्तारण करने में जुटे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की आचार संहिता में अपनी मजबूरी होती है। मतगणना के दिन नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए सरकारी तंत्र अभी उस मुस्तैदी से फील्ड में काम करता नहीं दिख रहा। फिर भी डिप्टी सीएम से लेकर सरकार के मंत्री सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद हम पार्टी कार्यालय पे हर मंत्री और संगठन के लोग हम जनसुनवाई करेंगे और हर व्यक्ति के जो भी काम है निश्चित रूप से पूरा पारदर्शिता से सबको कामों को करवाकर इस राजस्थान की जनता के हित में, राजस्थान के उत्थान के लिए जितना कुछ करना है वो इसी विकसित राजस्थान के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, सपना है कि विकसित भारत बने, इसी कड़ी में विकसित राजस्थान का सपना यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी पूरा कर रहे हैं। सक्रियता से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से प्रशासन काम करे। हम लोग भी सक्रिय रहेंगे, जन सुनवाई करेंगे, जिलों में जाएंगे, परिवार वाले जिलों में जाएंगे और निरंतर ये संदेश देंगे, वाकई धरातल पर काम करेंगे कि जनता ये समझेगी कि हमारी सरकार है, हमारे लिए सरकार है, हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार है। एक तरफ आसमान से आग उगलता सूरज और नीचे तपती धरती। हीट वेव से प्रदेश हलकान है और बिजली पानी के संकट से जनता परेशान है, पर सरकार की उम्मीदें पूरे परवान पर है। जिन कामों को प्राथमिकता से पूरा करना है उसके लिए पूरी सरकार मिशन मोड में काम करती दिख रही है। जो काम इस वक्त नहीं हो सकते उसके लिए आचार संहिता के हटने का इंतजार किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद अधिकारियों के साथ हम जनता की प्रॉपर जो जन सुनवाई होती है वो जन सुनवाई करेंगे। और अगर ERCP की अपन बात करें, ERCP पूरी राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी होगी और जल्दी हम इस पे धरातल पे ये काम चालू हो जाएगा। हमारी तय विभाग की पूरी तैयारी है, रात दिन हमारे इंजीनियर इसमें लगे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, उनको स्वास्थ्य की सेवा अच्छी मिले, चिकित्सक की सुविधाएं मिले। हमारी प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ अपराध मुक्त राजस्थान हो। हमारी प्राथमिकता है कि विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बने। उसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। बहरहाल ये वक्त इंतजार का है। डबल इंजन की सरकार के शुभ समाचार के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार 4 जून का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तीसरी बार मोदी सरकार की आस में जयपुर से लेकर दिल्ली तक के भाजपा नेताओं की उम्मीदें परवान पर हैं। सब दावों के अनुकूल रहा तो राजस्थान भी पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ विकास की नई उड़ान भरता दिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल घायल की रिपोर्ट।